ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 37। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासं कविनामुषणा कवि। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। तो वृष्णि वंश वसुदेव जिसमें थे, तो वसुदेव के पुत्र हुए कृष्ण और बलराम। तो एक तरह से कृष्ण और बलराम दोनों को भी वासुदेव कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि भगवान के जो विस्तार होते हैं उसको स्वांश कहते हैं, विभिन्नांश कहते हैं। हाँ, स्वांश जब वो अपने ही उनका ही जैसा विस्तार बनता है, तो भगवान का जो सबसे पहला एक्सटेंशन बनता है उसको हम क्या जानते हैं, किस नाम से? बलराम से। और फिर बलराम जो है बाकी सारे अवतारों का सोर्स कह सकते हैं हम लोग। जितने भी अवतार होते हैं, जितने प्रकार के विष्णु राम जो भी निकलते हैं, वो कहाँ से? उनका सोर्स बलराम है वास्तव में। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब भगवान बोलते हैं कि वृष्णि वंशों में मैं वासुदेव हूँ, तो इस प्रकार से वो बलराम के लिए समझा जा सकता है। प्लस इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि भगवान बोलते हैं कि मैं वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि भगवान हमेशा उसी भाव में रहते हैं। फिर बाकी काम कैसे करते हैं? बाकी के लिए वो अपनी वासुदेव एक्सटेंशन इत्यादि एक्सटेंशन बना लेते हैं। तो इट वाज वासुदेव कृष्ण जो हु वेंट टू द्वारका और अलग अलग प्रकार के ये दो में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कृष्ण ने तो केवल वृंदावन की लीलाएँ ही करी और वही लीलाएँ वो निरंतर करते हैं, और वासुदेव कृष्ण आगे बाकी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो मैं वृष्णि वंशियों में इस प्रकार समझिए कि मैं वासुदेव हूँ। बहुत कम लोगों को इस बात का मालूम है कि बलराम वो इस बलराम है ना। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग सोचते हैं, इस प्रकार से भी सोचते हैं हम, ऑल्दो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है कि एक्चुअली में राम इज़ कृष्ण एंड लक्ष्मण इज़ बलराम, जो कि सही तो लगता है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बोथ आर एक्सपेंशंस ऑफ बलराम। ओके। तो मैं विष्णु वंशियों में वसुदेव हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। गुणाकेश, न जाने क्या क्या कौनते या कितने प्रकार के नाम भगवान इस भगवद गीता में ले रहे हैं। विच शोज़ कि जब व्यक्ति को हम इस प्रकार से पुकारते हैं, हाँ, बोलते हैं ना कि किसी का कोई नाम हो कहता है छोटू चल घर चल, लोगों को पता ही नहीं, वो कहता चुप। लोगों को नहीं पता ना उसका नाम छोटू है घर में। या अलग अलग प्रकार से हम बोलते हैं किसी को। हाँ, कभी कभी मोटू भी बोल देते हैं।
हमारे ऐसे ही गुण हैं, हम क्या करें, हमारे गुणवाचक नाम ऐसे ही पढ़ पाते हैं। गिरधारी ऐसे नाम तो हमारे पढ़ नहीं सकते हैं। तो भगवान के इस प्रकार के गुणवाचक रूपवाचक नाम हैं, और जो उनके बहुत प्रिय हैं वो उनको इन नामों से पुकारते हैं अक्सर। जब हम किसी के बहुत प्रिय होते हैं तो उसके इन गुणों से भी कई बार हम उसके का भी नाम रख देते हैं। हालांकि हम लोग तो अवगुणों से नाम रखते हैं किसी का। तो भगवान ने अर्जुन को कई नामों से, धनंजया, जैसे आई थिंक गो थ्रू दिस, पांडवा नाम धनंजया, दिस इज वन ऑफ द नेम ऑफ अर्जुन। गुणाकेश अर्जुन, कौंतेय, पतिजानई, बहुत सारे नाम भगवान अर्जुन के लेते हैं, पार्थ। तो इस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन का बहुत ही प्रिय क्लोज रिलेशनशिप है, जिसके रहते भगवान उसके कई सारे नाम लेते हैं। जब उसी प्रकार से अर्जुन भी केवल ये नहीं होता हे भगवान हे भगवान हे भगवान, थोड़ा मज़ा सा नहीं आता सुनने में, राइट। तो भगवान के भी इसी प्रकार से कई, ऋषिकेश इसमें आएगा कई जगह, हे माधव, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, कई बार अलग अलग नाम ही सारे वो लेंगे भगवान के भगवद गीता में। वे शोज़ कि उनका रिलेशनशिप बहुत इंटीमेट है, क्लोज है। तो भगवान के इस प्रकार के क्लोज नाम लिए जाते हैं। भगवान के नामों में कुछ प्राइमरी नेम्स हैं, कुछ सेकेंडरी नेम्स हैं, आप सुना ही आपने। तो सेकेंडरी नेम में क्या क्या है, ईश्वर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जनाति, ईश्वर तो सेकेंडरी नेम। भगवान सेकेंडरी नेम, ओम सेकेंडरी नेम, परमात्मा सेकेंडरी नेम। लेकिन ये जो हमने बताए मधुसूदन, ऋषिकेश, ये सारे प्राइमरी नेम्स हो गए, जो भगवान के गुण, नाम रूप गुण लीला के आधार पर बनाए जाते हैं। कुछ कुछ भगवान ने ऐसी लीलाएं करी होती हैं जिसके आधार पर नाम बनाए। तो इस प्रकार के नामों को लेना दिखाता है कि रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, और बार बार भगवान ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं, और इतना क्लोज है कि कह रहे हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन ही इसको ही बता रहे हैं। कैसा लगा होगा अर्जुन को सुन के? अच्छा लगा होगा कि नहीं? समस्त वैष्णवों में पांडव बड़े महान, बहुत ही उनकी चर्चा अक्सर हम सुनते हैं जगह जगह पर। और उनकी विशेषता यही है कि अपने जीवन के जब कठिन समय पर भी वो विचलित नहीं हुए जरा से भी, और जैसा जैसा भगवान बोलते गए वैसा वैसा करते गए, बिल्कुल वैसे ही करते गए, कभी विचलित हुए नहीं। हाँ, वो जो भगवान बोलेंगे हर चीज़ वो भगवान के हिसाब से करते रहे करते रहे करते रहे। अल्टीमेटली वी सी व्हाट हैपेंड। तो उन पांडवों में भी अर्जुन बता रहे हैं मैं अर्जुन हूँ, और अर्जुन को ही बता रहे हैं अर्जुन वॉज वेरी फॉर्चुनेट, प्रभुपाद कहते हैं, जो भगवान के डायरेक्टली उसने भगवान भगवद गीता को भगवान के मुख से सुना। बट प्रभुपाद कहते हैं कि वी आर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट, कि हम वही गीता को गुरु परंपरा में सुन रहे हैं। तो वही उतना ही बराबर है जितना कि अर्जुन ने सुना, और उसको जितना लाभ हुआ उतना ही लाभ हमें भी मिल सकता है वास्तव में। लेकिन हमें भी अर्जुन की जैसी स्थिति में आना पड़ेगा। अर्जुन वॉज डू और डाई, हाँ, जो भगवान बोलेंगे वही करना है, नहीं तो उसके बाद ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी कुछ नहीं पता। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि ये बड़ी इमरजेंसी है, अब जो भगवान बोलेंगे वही मेरे को करना, नहीं तो मैं गया काम से। हाँ, तो हमारे ऊपर भी इसका वही इम्पैक्ट आएगा लाइफ में कि वी डो ऑल्सो डोंट हैव एनी टाइम। अब जस्ट वॉर जो है हमारा वेट कर रही है, एनी डे कैन बी द लास्ट डे। तो इस प्रकार से जब हम सुनेंगे तो हमें भी गुरु परंपरा से हमें भी वही लाभ मिलेगा, और हम भी अर्जुन जैसे भक्त बन पाएंगे। मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ। व्यास मुनि जो होता है, जो किसी विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन करता है, मनन करता है। चिंतन मनन करते हुए मुनि कई बार मौन भी हो जाता है। रिसर्च चिंतन। तो ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद, अगेन जब प्रभुपाद और उनके जो भक्त थे, डियर डिवोटी डिसाइपल श्याम सुंदर प्रभु, ये रोज़ इन्होंने कुछ नियम बना रखा था कि दे विल डिस्कस सम फिलोसोफर, और उस फिलोसोफर के ऊपर जो वेस्टर्न फिलोसोफर या वटेवर अलग अलग जगह पर जो फिलोसोफर हुए उनके ऊपर हम चर्चा किया करेंगे। तो उसमें अधिकतर जब उन फिलोसोफर्स के ऊपर चर्चा हुई तो ये निकल के आया कि वो सभी कुछ स्पेकुलेशन करते हैं, या कह लीजिए चिंतन करते हैं, नॉट स्पेकुलेशन इफ, वो चिंतन करते हैं, और चिंतन करके सोचते हैं। आदमी सोचता नहीं है। जैसे कभी अचानक से सिद्धार्थ ने चिंतन किया। क्या सिद्धार्थ ने चिंतन किया? हाँ, उसने कहा ये आदमी मरा क्यों, ये मरना क्या होता है, ये बुढ़ापा क्या होता है, चिंतन किया ना। न्यूटन ने भी कुछ चिंतन किया, उसने क्या सेब नीचे क्यों गिरा, वो भी एक चिंतन है। जैसे हमारे भक्त लोग कई बार
वो देखते हैं ये बॉल बियरिंग या ये दो कैसे घूम रहे हैं, चिंतन है वो भी? नहीं, चिंतन तो आदमी करता ही है, कोई कुछ चिंतन करता है, कोई कुछ चिंतन करता है। तो न्यूटन ने ये चिंतन किया, वो न्यूटन द ग्रेट बन गया। और सिद्धार्थ ने क्या चिंतन किया कि आदमी मरता क्यों है, ये इसका मतलब मुझे ही मरना पड़ेगा, ये भी चिंतन ही है। तो इस प्रकार वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने इस प्रकार चिंतन किया कि क्या है, कुछ तो है, ऐसा नहीं लगता कि केवल हम आत्मा ही हैं या केवल हम शरीर ही हैं। तो चिंतन किया तो कुछ विचार बनाए और विचारों को लिखते चले गए किताबों में, और वो उनकी फ़िलॉसफ़ी की किताबें बन गई। कुछ लोग जो उस प्रकार के विचारों से प्रभावित हुए, क्या बढ़िया बात लिख रहा है, तो वो उसके डिसाइपल बन गए। कुछ लोगों के दूसरे विचार से प्रभावित हो गए तो वो उसके डिसाइपल बन गए, है ना। और चिंतन करते करते वो काफ़ी आगे निकले। कुछ फिलोसोफर्स ने आत्मा के बारे में लिख डाला, हाँ, कि कुछ है बियॉन्ड दिस बॉडी एंड देयर इज़ अलमाइटी, कोई तो है। उन्होंने लिखा, रिसर्च करते करते, चिंतन करते करते। अब बताइए प्रॉब्लम क्या है इसमें? दिमाग का विकास होता है, सबका विकास सबके साथ, हाँ। तो ये जो विषय है जिसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, ये ट्रांसेंडेंटल है, हाँ, ये बियॉन्ड सेंसेस है। आप इसको सेंस से चिंतन करोगे तो कुछ कुछ ठीक बोलोगे, कुछ कुछ गलत बोल दोगे। फिर उसी में चिंतन करते करते वो डार्विन आया, और प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद ने जो धज्जियाँ उड़ाई। और वो कहते थे श्याम सुंदर प्रभु की, कई बार मैं हंसते हंसते ज़मीन पे लेट जाता था, हंसते हंसते इतना हंसा देते थे प्रभुपाद, उसकी ऐसी टिप्पणियाँ कर करके। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये डिसाइप्लिक सक्सेशन में नहीं सुना उन्होंने गुरु परंपरा में नहीं सुना, भगवान से जो बोला गया उसको आगे गुरु परंपरा में। तो जो ये जो नॉलेज है, ये डिसेंडिंग नॉलेज ये हो सकती है, क्योंकि ऊपर से ही आ रही है ना, तो ऊपर से डिसेंड करेगी ये, यू कैन नॉट असेंड देयर। हम भगवान के गोलोक धाम में इस प्रकार जा नहीं सकते हैं रिसर्च से, वहाँ से कोई लेने आए उसके साथ जा सकते हैं। तो इट मस्ट कम फ्रॉम द टॉप डाउन अप्रोच ही चलेगी इसमें, बॉटम अप्रोच नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है सोचने की, समझने की। तो इस प्रकार से ये जो चिंतक थे फिलोसोफर्स, ये कहीं तक तो पहुँचे, लेकिन उसके आसपास बिल्कुल नहीं पहुँच पाए, हाँ। और हम लोगों को उसकी बड़ी जल्दी नॉलेज हो गई, बिना इतना चिंतन नहीं। क्या चिंतन किया हमने अभी तक? किया आप लोगों ने? आपने रोटियाँ पाथी, कोई ऑफिस में गया, और देखिए आज की डेट में दिनोस गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, सारे चिंतकों के ऊपर पहुँच गए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, उस समस्त मुनियों में मैं व्यास हूँ। व्यास कोई फिलोसफिक चिंतक नहीं है, वो फिलोसफी पढ़ के नहीं आया हूँ, फिलोसफी पढ़ने से नहीं आती है भक्ति। श्याम सुंदर प्रभु वॉज अ फिलोसफी स्टूडेंट फ्रॉम जर्मनी। खूब धज्जे उड़ाते थे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी जब प्रभुपाद उनको डिफीट करते थे। तो समस्त मुनियों में वो मुनि जो कि रिसर्च करते हैं, हाँ, और एक तरफ व्यासदेव जो कि ऑल्दो भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन उन्होंने भी नारद मुनि को गुरु बनाया, गिविंग द क्लू दैट द नॉलेज मस्ट डिसेंड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। इस प्रकार मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। उष्णा कौन है? ये एक है, कौन है? शुक्राचार्य है, इज शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का नाम आ गया। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, प्रभुपाद लिख रहे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट। जैसे ही इंद्र ने कुछ गलती करी, तुरंत इसने इतना दैत्यों को बलशाली बना दिया कि उन्होंने स्वर्ग पे राज कर लिया। राजा बलि ने ऐसी ऐसी युक्तियां दी, मृत दैत्यों को जिंदा कर दिया अपनी शक्ति से, इतने पावरफुल व्यक्ति, हाँ। लेकिन अगेन आपने देखा ही क्या हुआ उसका नतीजा, कि उनका ही शिष्य जो था उसने छोड़ दिया। दिस इज व्हाट हैपन्स। हम लाइफ में, संसार में पावर इकट्ठी कर सकते हैं, हाँ, धन एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते कि सारा धन भगवान को बिलोंग करता है। नेचुरल अट्रैक्शन है, वो एक दिन शक से खींच के वहीं चला जाएगा, वो भगवान को ही बिलोंग करता है। हम कितना भी उसको बटोर लें, हाँ, हम बटोर नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। दिस वन शुड रियलाइज। बट एनीवे, महान विचारकों में मैं उष्णा हूँ। कहना अगर ऐसा भी हो, तुम बहुत बड़े विचारक हो, हाँ, उसके अंदर भी मैं वो वाला विचारक हूँ, नॉर्मल नहीं हूँ। कौन?
उष्णा शुक्राचार्य, जो कि इस प्रकार मृत को भी जिंदा कर पाए। तो क्या ऐसे ही है आजकल के विचारक उष्णा जैसे बन सकते हैं? लेकिन अगर उष्णा भी बनोगे वो भी मेरा ही अंश है एक प्रकार का। हाँ, ये भी भगवान की शक्ति का ही प्रतीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।